अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रहमान बिन तारिक और आप देख रहे हैं रहमान कैट्स ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पे कैट से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ कि कैट्स को क्या क्या इश्यूज़ आते हैं और उनके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर मैं तो फोकस करता हूँ कि होम रेमेडीज़ पर और जो देसी नुस्खे होते हैं जो आजमूदा हैं। ये नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ उठा के आपको बता दूँगा, जो मैंने खुद आजमाया है और उसके रिज़ल्ट्स हैं मैं वही आपसे शेयर करता हूँ कि आप भी ये करें तो आपकी कैट भी इन चीज़ों से रिकवर हो सकती है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कैट फंगस पे कि कैट फंगस क्यों होती है और इसकी क्या वजूहत हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कैट्स की फंगस की काफ़ी वजूहत हैं। कैट्स को काफ़ी सारे स्किन इश्यूज़ आते हैं। उसमें एक इशू फंगस है जो बहुत कॉमन है और ये ट्रांसफ़र भी होता है, इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि गर्मियों हैं आजकल, तो गर्मियों में लोग ये करते हैं कि एयर कूलर लगा देते हैं। एयर कूलर लगा देते हैं और कैट को इंडोर रखा होता है, ऊपर से एयर कूलर लगा दिया है। तो कैट की बालों में तो पहले ही नमी होती है, गर्मी की वजह से पसीना आया होता है, ठीक है। तो ऊपर से आप ह्यूमिडिटी वाले उसका इन्वायरमेंट कर देते हैं, कूलर लगा के कमरे की ह्यूमिडिटी ज़्यादा कर देते हैं, तो वो ठंडक तो महसूस होती है कैट को, कैट इजीली रहती है, लेकिन उसकी स्किन वो इतनी ह्यूमिडिटी बर्दाश्त नहीं करती और उस नमी की वजह से आपकी कैट के स्किन में इश्यूज आ जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है और समझ लें नमी की वजह से कैट को फंगस हो जाती है, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो आपने क्या करना है, या तो कैट्स को आप अगर एसी अफोर्ड करते हैं तो आप एसी में रखें, और अगर आप एसी अफोर्ड नहीं करते तो आप कैट को ट्रिम करवा दें। अगर आपने कैट को ट्रिम भी नहीं करवाना, ठीक है, अगर आप कहते हैं जी वैसे तो खूबसूरत नहीं लगती, तो अगर आप ट्रिम भी नहीं करवाना चाहते, तो अगर आप कहते हैं मैंने कूलर ही लगाना है, तो एयर कूलर की वजह से नमी तो पैदा होगी, नमी पैदा ना हो उसके लिए आप क्या करें, या तो आप कूलर का जो पानी वाला होता है हिस्सा वो बंद कर दें, सिर्फ पंखा चलाएं, तो उसकी वजह से नमी नहीं बनेगी, ठीक है। पानी की वजह से नमी बनती है, तो एक ये भी कर सकते हैं आप। और अगर आप कहते हैं जी कूलर वहाँ पे लगाना ही लगाना है और पानी भी चलाना है, तो उसके लिए ये करेंगे कि आप जो होता है एक साइड पे कूलर लगाएं, कमरा है कमरे के एक साइड पे कूलर लगाएं, दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट फ़ैन लगा दें, ठीक है। इस तरह से लगाएं कि इधर से कूलर लगा हो और एग्जॉस्ट होता जाए, सेंटर में नमी बनेगी तो सही फिर भी, लेकिन इतनी नहीं बनेगी कि आपकी कैट को फंगस हो जाए। तो आप एग्जॉस्ट फ़ैन बड़ा लगा सकते हैं, हाई स्पीड जो होता है वो लगाएंगे, तो वो सारी एग्जॉस्ट होता रहेगा, वेंटिलेशन अच्छी होगी, तो फिर नमी नहीं बनेगी कमरे में इतनी। तो दूसरी बात ये है कि अच्छा जी, दूसरी वजह ये है कि आप इंडोर रखते हैं कैट को, आप कैट को इंडोर रखते हैं, उसको धूप नहीं लगवाते, धूप उसको दिखाते भी नहीं है, ठीक है। तो धूप ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। आप इसमें विटामिन डी होता है, तो आप इसको अपनी कैट्स को धूप में लाजमी छोड़ा करें, उनको धूप ज़रूर लगवाया करें, 5 मिनट की 2 मिनट की धूप लाजमी लगवाया करें डेली बेसिस पे, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उनको धूप में ज़रूर निकाला करें कि वो विटामिन डी उनको मिलता है उससे, तो उनकी स्किन हेल्दी रहती है। तो तीसरी वजह ये है कि आप कहीं बात से दिलवाने गए हैं अपनी कैट को, बात के लिए या ग्रूमिंग के लिए, किसी और पर्पस के लिए, मेटिंग पर्पस के लिए, या क्लिनिक पे किसी जगह पे भी लेके गए हैं, तो वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पेट था, तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो सकती है आपकी कैट में फंगस या कोई भी वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप इसको लेके जाएं तो बड़ी एहतियात करें। जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं, मिसाल है कि आप बेड के पास लेके जा रहे हैं अपने पेट को, तो कोई ऐसा कपड़ा साथ ले जाएं जो वहाँ पे पहले बिछा के ऊपर उसको बड़ी एहतियात के साथ आप लेके जाएं, और बड़ी एहतियात से लेके आएँ। इस तरह से आप अपने पेट को
किसी भी वायरल डिजीज़ से बचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरी वजह ये है कि जी आप अपनी कैट को ग्रूम नहीं करते, डेली बेसिस पे कॉम्ब नहीं करते। ज़ाहिर है उसके इतने लंबे बाल हैं, तो आप उसको डेली ब्रश की ज़रूरत है, डेली उसको कॉम्ब करने की ज़रूरत है। वो ख़ुद तो नहीं बताती, लेकिन इंसान हैं हम, इंसानों को पता होता है कि भाई उसको ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे, वो उसके बाल नॉट्स बन जाएंगे, और नॉट्स बन जाएंगे तो उसकी स्किन को हवा नहीं लगेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो फिर भी फंगस हो जाती है। एक वजह ये भी है। तो आपने घबराना नहीं है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है, तो उसके लिए वैसे तो शैम्पूज़ भी आते हैं, ये मेरे पास पड़े हुए हैं 2-3 ये शैम्पूज़ आते हैं, शैम्पूज़ भी आते हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, देसी टोटके भी हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो प्रॉपर इसकी एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो बाकी आप दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसको शेयर भी कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, और वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ भी आपके माइंड में है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।